जी बच्चों, आज है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का मतलब आपने पढ़ा था, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मल का भी मतलब यही होगा, हीट से रिलेटेड। तो एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपके पास जब आप किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। अब आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो हैं ये एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। तो गर्म करने से क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और ठंडा करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको हम नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। चले, अभी हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वो होगी जिसमें जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और एक होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी आप लोग क्या करें, हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक रोड है जिसकी जो लेंथ है वो एल है। मेरे पास एक रोड थी सिलाख, जिसको हम कहते हैं, ये मैंने जी रोड ड्रॉ कर ली यहाँ पे। ये एक रोड है और इसकी लेंथ जो है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसकी जो लेंथ होगी मैं उसको कह दूंगा वो है हमारे पास ओरिजिनल लेंथ, और उसे हम कहेंगे एल नॉट। अब आपने इसको गर्म करना शुरू किया और गर्म किया तो क्या हुआ, इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो लेट से इसकी लेंथ इंक्रीज होकर इतनी हो गई। अब मैं इसको एल नॉट नहीं कहूंगा, बल्कि सिंपल क्या कहूंगा, अब मैं इसको नाम दूंगा एल का। इसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई है, एल हो गई है। तो लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, वो आप फाइनल लेंथ में से क्या कर सकते हैं, इनिशियल लेंथ को माइनस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। चेंज इन लेंथ इक्वल है उसकी फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे। और टेम्परेचर में कितना चेंज आया, उसके फाइनल टेम्परेचर में से ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी जो बॉडी है, लेट से उसका अभी टेम्परेचर जब इस लेंथ में है तो 10 है, और लेट से अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 20। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो अच्छा, अब ये तो आ गया। अब ये देखा गया कि जितना ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी उतना ही बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा जब आप उसको गर्म करेंगे। अगर एक छोटी रोड है, आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ में कोई इतना खास फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बड़ी रोड है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज वाजिया तौर पर आपको महसूस होगा। और दूसरा, जितना टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा उतना ही लेंथ में ज़्यादा चेंज आपको फील होगा। लाइक अभी आपका टेम्परेचर इस हालत में 10 है, तो आपने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, लेट से 100 कर दिया। तो देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, 10 से 100। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो अब जो लेंथ के अंदर चेंज आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट इंटू डेल्टा टी, दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे अल्फा का, और एल नॉट डेल्टा टी वैसे ही। अब आपको पता है डेल्टा एल किसके इक्वल था, यहाँ हमने देखा एल में से एल नॉट माइनस किया, तो मैंने यहाँ पर भी एल में से एल नॉट माइनस किया, और इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप इस माइनस एल नॉट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ सिर्फ एल रह जाएगा, एल इक्वल्स टू एल्फा, एल इक्वल है एल्फा तो वैसे ही आ गया, उसके बाद एल नॉट भी वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद एल डेल्टा टी भी एज इट इज आ जाएगा, और ये जो आपने अभी कहा है कि माइनस एल नॉट है, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस एल नॉट हो जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से आप लोग देख रहे हैं कि एल नॉट हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एल नॉट यहाँ पे भी है और एल नॉट यहाँ पे भी, एल नॉट कॉमन आ गया। अब इसकी जगह क्या बचा, इसकी जगह 1 बचा, और इसकी जगह अल्फा और डेल्टा टी बच गया। तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, लीनियर थर्मल
linear coefficient of linear thermal expansion. Alpha is called coefficient of linear thermal expansion. तो ये अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा यहाँ से एल नॉट और डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे? अल्फा के यूनिट्स होंगे जी पर केल्विन, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर, इधर भी लेंथ मीटर, तो टेम्परेचर का केल्विन, तो 1/केल्विन यानी पर केल्विन इसका यूनिट होगा। इसको हम कहते हैं जी, ये है आपके पास एक्सपेंशन इन लेंथ, और इसको हम पढ़ते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जी अब है आपके पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर जिसको तो लेंथ में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन समझ आ गया, उसके लिए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल ईजी है, क्योंकि जहां जहां एल है वहां वहां अब हम भी ऐड कर देंगे, यानी वॉल्यूम। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम आया वी माइनस वी नॉट, टेम्परेचर वही है। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। इसकी जगह पे इक्वल, साथ एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहाँ पे बीटा है। उसके बाद डेल्टा वी की वैल्यू लगाई वी माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट उधर जाएगा तो प्लस वी नॉट, तो वी नॉट कॉमन, तो बाकी ये वैल्यू आपके पास बचेगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आ चुका हुआ है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इनमें से एक जो है वो आ सकती है। जी ये है हमारे पास। उसी तरह बीटा की वैल्यू हमने निकाली, यानी नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और ये आपने एमसीक्यू जो है ये याद रखना है कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है इनमें क्या रिलेशन है। तो वो ये है बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, यानी कि अगर लेंथ में 3 गुना इजाफा हो तो वो बनेगा 1 दफा वॉल्यूम में इजाफा। ठीक है, यानी लेंथ में अगर 3 गुना इजाफा हुआ है तो तब जाकर वॉल्यूम में 1 गुना इजाफा होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। और बिल्कुल दोनों सेम है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ लेंगे और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हम वॉल्यूम लेंगे।